नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और इस अपडेट के माध्यम से आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा इस सारे कंपनीज के डिटेल्स के ऊपर और साथ ही साथ जहां-जहां पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा क्योंकि आपको भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसी के मैं एजुकेशन पर्पस में सारे वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और उसके साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले जो पैटर्न्स क्रिएट होता है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट एक टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे के सारे चीज शेयर करता रहता हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है मारुति सुजुकी। आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। तो इंडिया के सबसे बड़ा ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है। अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा जो कंपनी है वो है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति और सुजुकी सुजुकी एक्चुअली जापानीज कंपनी है। तो उस जापानीज कंपनी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो डील्स हुआ था उसके बाद ही सुजुकी कंपनी ऐड हो गया। देखिए आप देखेंगे द कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड 1981। A joint venture agreement with signed between the government of India and Suzuki Motors, एक सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन जो एक जापानीज कंपनी है। और जब कब से जॉइंट वेंचर हुआ था 1982 से, तब से लेकर कंपनी का बिजनेस चल रहा है और दोनों ही जॉइंट वेंचर के हिसाब से काम कर रहा है। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि मारुति सुजुकी जो है वो मारुति की जो शेयर है मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो देखिए 42% मार्केट शेयर अकेला मारुति सुजुकी लेके रखा है। अगर बाकी कंपनीज के बारे में बात करूं तो देखेंगे तो उसके बाद होंडई है 15%, टाटा मोटर्स है 13%, महिंद्रा है 10%, किया 7% और आदर्श कंपनी है 13%। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कंपनीज का जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके हिसाब से बात करूं तो पैसेंजर कार कितना है 62.6% के आसपास पैसेंजर कार कंपनी बना के रखे हैं। और देखा जाए तो यूटिलिटी व्हीकल्स के ऊपर 24.9% पर गाड़ियां बनाते हैं। वैन्स 89.6% आसपास कंपनी बनाते हैं और वो भी कौन सा सेगमेंट में, MSIL सेगमेंट में। और सेगमेंट वाइज अगर सेल्स के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपनी का मिनी जो गाड़ी है वो 16.8% का सेल्स होते हैं। जो कॉम्पैक्ट गाड़ी है वो 53% मतलब 53% के आसपास सेल होते हैं। जो मिड साइज का है वो 1%, यूटिलिटी व्हीकल जो है वो 16.8%, वैन्स के ऊपर 7.7%, एलसीबी के ऊपर 2.2% और सेल्स आदर्श जो गाड़ी है 2.3%। तो इसका मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। अगर रास्ते में अगर 10 गाड़ी आप देखेंगे तो उनमें से 6 से 7 गाड़ी आपको मारुति का दिखेगा। बाकी जो 3 से 4 गाड़ी आपको दिखेगा वो आदर्श कंपनी को आपको दिख जाएगा। तो देखिए डोमेस्टिकली सबसे ज्यादा सेल्स कंपनी करते हैं, 94% इंडिया में ही कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में 6% एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके साथ में इसीलिए शेयर किया हूं क्योंकि मारुति सुजुकी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस देखकर भाग जाएगा कि सर एक शेयर का कीमत 10,000 है, क्या मैं इसके ऊपर निवेश करूं। क्योंकि एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लेकर रखा और इनकम देखिए 8,200 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बेस्ट है, आरओसी आरओई भी बेस्ट है, पी रेशियो भी सस्ते में है और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किए और आज तक की एक बार भी आप इस कंपनी के ऊपर लॉस नहीं दिखा पाएंगे। आज तक लॉसेस नहीं किया। तो इतना हाई स्टेबिलिटी कंपनी है और 2025 तक इसका ईवीज गाड़ियां मार्केट में आ जाएगा क्योंकि कंपनी का कहना है कि मैं लेट से आऊं, फिर से मैं मार्केट को एनालिसिस करके मार्केट में आना चाहता हूं क्योंकि मारुति गाड़ी सबसे ज्यादा लो कॉस्ट में बेचा जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसी हिसाब से एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएस पब्लिक हर किसी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफएस के पास और डीएस के पास देखने को मिलेगा। अगर यही चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में एक पॉइंट आपको नजर में आ जाएगा कि रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्जा कम होता गया और इस बार थोड़ा सा कर्जा उठाया गया। अभी कर्जा क्यों उठाया गया उसके पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी को इस बार देखिए पिछले सालों की तुलना से ज्यादा ट्रेड मिला। इसका मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट मिला और इस ज्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया है।
तो ऐसे नहीं कि कंपनी में कर्जा उठाना ठीक नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी में 60,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और 17,000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट में है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हायर लेवल में अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिल सकता है। तो रही बात डिलीवरी डेटा का, तो डिलीवरी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी देखने को मिला है। 60 to 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और इस कप विथ हैंडल पैटर्न के बाद यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट लेवल से आया था और उस ब्रेकआउट को यहाँ पे कंफर्म भी किया और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे एक शानदार एंट्री बना और मेरे हिसाब से जो टारगेट रेशियो बन रहा है वो करीबन करीबन 11,480 के आसपास जो बनेगा 17% का टारगेट बनेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का खासियत एक है कि कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। नंबर वन कौन है आप सभी जानते हैं, आईआरसीटीसी नंबर वन है। और सेकंड पोजीशन में कौन है, सेकंड पोजीशन में है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इस कंपनी के बारे में मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी सिर्फ टिकटिंग का बिजनेस नहीं करता है, कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस है। आप देखेंगे तो कंपनी का बस टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, होटल होटल मतलब जो पैकेजिंग होते हैं, होटल हॉस्टल हॉलीडेज पैकेज, साथ ही साथ एयरलाइन टिकट, सब कुछ आपको इस तरीके से दिख जाते हैं। और इसी के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग कुछ ईयर्स में। और इंडिया के देखिए सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है इन द ऑनलाइन ट्रैवलिंग मतलब पोर्टल ऑफ इंडिया। मतलब जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है वो प्रॉफिट तो नहीं कमा पा रहा है, तो सिर्फ यही कंपनी प्रॉफिट कमा पा रहा है और आईआरसीटीसी के बाद। तो इस कंपनी के जो डेटा है उसके बारे में बात करें तो क्वार्टरली देखिए कंपनी सेल्स को किस तरीके से कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है और इस सेल्स मेंटेन करने के बाद कंपनी देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। जो प्रॉफिट एक टाइम 3 करोड़ 6 करोड़ के आसपास हो रहा था वो प्रॉफिट अभी हो चुके हैं 26 करोड़ के आसपास। और 26 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर भी देखिए इस सेक्टर में टिकटिंग बिजनेस करने वाले जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनी लॉसेस में है। सिर्फ आईआरसीटीसी और इजी ट्रिप प्लानर ये दोनों कंपनी ही आज प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, बाकी कंपनी लॉसेस में है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता चला गया, फिक्स एसेट भी देखा है तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया है। और कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एफएस और डीएस ने उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं उठाया क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी छोटा है, 7,400 करोड़ के आसपास है। तो जब मार्केट कैप बड़ा होंगे शायद इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा होल्डिंग्स बढ़ सकते हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट देखिए 2 मंथ में जैसे मई और जून मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किए और जुलाई मंथ में छोटा मोटा बाइंग किया गया और अगस्त मंथ में छोटा मोटा सेल ऑफ किया गया। और इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ मैं इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर से रिवर्सल करेगा तब मैं एंट्री जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए ब्रेकआउट तो कंफर्म हुआ है, अभी ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला। जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीएससी। बीएससी लिमिटेड इंडिया के एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इस कंपनी इक्विटी से लेकर करेंसी से लेकर डेप्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ डेरिवेटिव्स, उसके साथ म्यूचुअल फंड, सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नाम से जाना जाता है, जो दलाल स्ट्रीट में है मुंबई में। और इस कंपनी का खासियत यही है कि इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज इंडिया में 3 से 3.5% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जहां पे यूएस में देखा जाए तो 55% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर नॉलेज गैदरिंग करेंगे तो वो खुद इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे और तब इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। अगर पी रेशियो के बारे में बात करें तो 61 के आसपास है और आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला है, एवरेज के आसपास है। और पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी आज टॉप लेवल में है इसका पी रेशियो, मतलब यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस भी है क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो 25 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 60 है। तो एक टॉप लेवल में होने के कारण आज नहीं तो कल उसके ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं
क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न में भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से करेक्शन होने का चांसेस है। अगर इस कंपनी का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो पिछली बार कंपनी 193 करोड़ के आसपास सेल किए थे और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 260 करोड़ के आसपास। और इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से इंटरेस्ट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। हाँ, आपको लगेगा सर इस बार 450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो एक धमाका प्रॉफिट हुआ। ऐसे इस 450 करोड़ का प्रॉफिट को मैं नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ पे जो आदर्श इनकम है वहां से ज्यादा इनकम हुआ है। तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखूंगा तो ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के तुलना से डबल से भी ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, तो इस प्लस पॉइंट को लेकर ही मैं चलूंगा। और रही बात एज ए इस कंपनी का कैश फ्लो का, तो आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट जो है वो इस बार 143 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा सिचुएशन होने वाला है जिसके लिए पहले से ही कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर मैं देखूंगा। और रही बात इस कंपनी के डिलीवरी डेटा का, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली देखिए डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा था। देखिए कंटिन्यूअसली डिलीवरी उठाया जा रहा था। अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिलीवरी में करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि टॉप लेवल में कंपनी जा चुके हैं, वहां से थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था और मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल्स भी मेंशन किए थे और ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म भी हुआ और एक अच्छी तरीके से टारगेट अचीव किया। जितना टारगेट होना चाहिए था उसी टारगेट को वो इजीली अचीव किया और जल्द से जल्द टारगेट अचीव किया। देखिए कभी कभी होता है कि ना, इस तरीके से टारगेट आपको जल्द से जल्द मिल जाते हैं तो सिर्फ के सिर्फ 12 दिनों में आपको 45% का टारगेट मिला। इससे बड़ी चीज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता क्योंकि 12 दिनों में 45% रिटर्न। आप कहेंगे सर मैं तो इंटरडे में कमा सकता हूँ, तो देखिए इंटरडे में आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो अलग बात है, आप जरूर करिए। आपके अगर एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इंटरडे में जरूर ट्रेड करिए। अगर जिसके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं जितने सारे ट्रेड्स बनता है, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहता हूँ। मेरे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। क्योंकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मतलब कर पाता हूँ। जब मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन बन जाऊंगा ऑब्वियसली तब मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूं, उसका नाम है बीर हेल्थ केयर लिमिटेड। तो बीर हेल्थ केयर लिमिटेड एक छोटा सा हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ और कंपनी का प्राइस सिर्फ 6 रुपीज से आज 20 रुपीज तक चला गया। तो अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देने के बाद बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, वो है क्या, बोनस देने का। तो बोनस कब देंगे, मतलब आज के दिन ही बोनस मिल गया। तो पिछले दिनों से मैं इसके ऊपर मतलब पिछली बार भी आपके साथ वीडियो डिस्कशन किया था कि इसका बोनस का डेट कब सा है, कौन सा दिन में बोनस मिलेगा। तो 1:1 का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है और आपको डीमेट अकाउंट में जल्द से जल्द बोनस ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने पहले से ही निवेश करके रखे थे। और अगर आप पूछेंगे कि सर आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है और मैं इस तरीके से कंपनी से दूरी रहता हूँ और आप भी मेरे हिसाब से दूरी रहिए क्योंकि बोनस के चक्कर में किसी भी आ, ऐसे माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकते हैं। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम जरूर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।